Polymorphism is the one of the most important concept in OOPS, object-oriented programming language. Polymorphism made up of two different words. Poly means many and morphism means forms. And the process of representing one form in multiple forms is known as polymorphism. Polymorphism जो होता है उसके अंदर हम लोग एक फॉर्म को बहुत सारी फॉर्म्स के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक रियल लाइफ एग्जांपल है. रियल लाइफ एग्जांपल के अंदर हमारे पास जैसे फादर होते हैं, फादर डैड का रोल भी करते हैं और एक सन का रोल भी करते हैं, एक हस्बैंड का रोल भी करते हैं. तो एक ही फादर जो है वो एक हैं पर उनके फॉर्म्स अलग अलग हैं. तो ये रियल लाइफ एग्जांपल है पॉलीमॉर्फिज्म का. इसका यूज़ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में ये है कि जो हमारे पास बेस क्लास होती है, जो पेरेंट क्लास होती है, वो जो है हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं अपने चाइल्ड क्लास के अंदर. चाइल्ड क्लास में जब हम उसको उसकी प्रॉपर्टीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं तो हम उसको पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं. तो here one form represents the base class and the multiple forms represents the derived class. Polymorphism का मतलब होता है कि one form in multiple forms. जब एक फॉर्म रिप्रेजेंट करती है बहुत सारे फॉर्म्स में तो हम उसे पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं. तो वन फॉर्म हो गया आपका, जो पहली फॉर्म है उसको हम कहते हैं बेस क्लास, और जो मल्टीपल फॉर्म्स होगी उसको हम कहते हैं डिराइव्ड क्लास. तो पॉलीमॉर्फिज्म जो है वो टू ग्रीक वर्ड्स से बना हुआ है. दोनों वर्ड्स को मिला के पॉलीमॉर्फिज्म बना है. पॉली का मतलब होता है मैनी एंड मॉर्फ्स का मीनिंग होता है मॉर्फिज्म, यानी कि फॉर्म्स. यानी कि हमारे पास वन form represents the multiple forms is known as polymorphism. So there are two types of polymorphism, compile time and run time. जो हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसके अंदर जो हमारे पास कंपाइल टाइम और रन टाइम के अंदर जो हमारे पास पॉलीमॉर्फिज्म होती है वो दोनों हमारे पास बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है हमारे पास प्रोग्रामिंग लेवल के लिए. प्रोग्रामिंग लेवल पे हम लोग कंपाइल टाइम और रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म का यूज़ करते हैं. तो कंपाइल टाइम के आगे फर्दर दो टाइप्स हैं, एक है फंक्शन ओवरलोडिंग एंड फंक्शन ओवरराइडिंग, और रन टाइम पे हमारे पास वर्चुअल फंक्शन. तो यहाँ पे एक रियल लाइफ एग्जांपल दिया हुआ है. जो पॉलीमॉर्फिज्म होता है ना वो हमारे पास हम लोग एग्जांपल ले रहे हैं कि जैसे फादर होता है, फादर जो है आपका वो डैड का रोल भी निभाता है, एम्प्लॉय का भी होता है, और एक सन भी होते हैं किसी. तो हमारे पास जो रियल लाइफ एग्जांपल के अकॉर्डिंग अगर जो हम इसको इसको एक्सप्लेन करें तो वन फॉर्म वन फॉर्म रिप्रेजेंट्स दी मल्टीपल फॉर्म्स. बहुत सारे फॉर्म्स के अंदर रिप्रेजेंट कर रहे हैं और अपनी अपनी इनकी अलग अलग क्वालिटीज़ हैं, अपने अपना एक अलग अलग. तो मतलब इनका अपना अलग अलग हमारे पास फंक्शनैलिटी है. तो फादर तो हो गया आपका बेस क्लास यानी कि पेरेंट क्लास, और जो इनके आगे की फॉर्म्स हैं वे होंगी आपकी ड्राइव्ड क्लास और चाइल्ड क्लास. तो इसलिए हमारे पास पॉलीमॉर्फिज्म का कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है. तो इसका एग्जांपल है जैसे कि हमारे पास एक बेस क्लास है. बेस क्लास कौन सी है हमारे पास? एनिमल. एनिमल हमारे पास बेस क्लास है. तो इसके अंदर जो हमारे पास फंक्शन बना है वो है एनिमल साउंड. एनिमल साउंड का हमारे पास फंक्शन बना हुआ है और हमने इसके अंदर फंक्शन के अंदर हमारे पास एक स्टेटमेंट और एक इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है कि एनिमल मेक्स अ साउंड. तो हमारे पास जो है सबसे पहले तो एक बेस क्लास है. इस बेस क्लास की एक सिंपल सा एक फंक्शन बना हुआ है. फंक्शन के अंदर हमारे पास इंस्ट्रक्शन है द एनिमल मेक्स अ साउंड. उसके बाद आती है हमारे पास ड्राइव्ड क्लास. ड्राइव्ड क्लास के अंदर हमारे पास है पिग. जो पिग है, पिग भी आपका एनिमल है. पिग आपका एनिमल है पर वो एनिमल क्लास का बेस क्लास है एनिमल क्लास, और ये आपका ड्राइव्ड क्लास है पर है ये एनिमल ही. तो हमारे पास पब्लिक एनिमल कर दिया हमने, यानी कि हम लोग यहाँ पर इनहेरिटेंस कर रहे हैं. इनहेरिटेंस का मतलब होता है कि हम लोग जो एनिमल्स की जो इनहेरिटेंस कर रहे हैं यानी कि इनहेरिट कर रहे हैं प्रॉपर्टीज़ को चाइल्ड क्लास बेस क्लास से ड्राइव्ड क्लास के अंदर. तो हमारे पास एक और फंक्शन बना दिया हमने एनिमल साउंड. अब यहाँ पे जो एनिमल साउंड है ये दोनों फंक्शन सेम है. फंक्शन सेम होने की वजह से हमारे पास यहाँ पे पॉलीमॉर्फिज्म का कंसेप्ट आ जाता है. तो हमारे पास यहाँ पे अगर जो फंक्शन सेम है तो हम इसको पॉलीमॉर्फिज्म के कंसेप्ट के साथ रिलेट ऐसे करते हैं कि हमारे पास जो कंपाइल टाइम और रन टाइम जो हमारे पास पॉलीमॉर्फिज्म है उन उनके अंदर हमारे पास फंक्शंस जो होते हैं और क्लास का नेम होता है वो सेम होता है.
तो इसको आगे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो इसके अंदर जो हमारे पास स्टेटमेंट लिखी हुई है वो है द पिग सेज वी। तो हमारे पास एक ड्राइव्ड क्लास है पिग और एक बेस क्लास है एनिमल। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ड्राइव्ड क्लास है वो है हमारे पास डॉग। डॉग भी आपका एनिमल है। हमारे पास पब्लिक एनिमल हमने डाला हुआ है यानी कि नई टेंस हो रही है और हमारे पास सेम फंक्शन है एनिमल साउंड और इसके अंदर एक इंस्ट्रक्शन लिखी है कि डॉग सेज भाऊ भाऊ। तो हमारे पास एक बेस क्लास है एनिमल की और उसके बाद हमारे पास ड्राइव्ड क्लास है पिग और सेकंड ड्राइव्ड क्लास है हमारे पास डॉग। अब हमारे पास मेन फंक्शन आता है। मेन फंक्शन के अंदर जब हम एनिमल से ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एनिमल का जो फंक्शन है एनिमल साउंड वो ही चलेगा क्योंकि हमारे पास फंक्शन तो सेम है पर हमारे पास क्लासेस डिफरेंट है। क्लास डिफरेंट होने की वजह से जिस क्लास का हमारे पास ऑब्जेक्ट है उसी क्लास का हमारे पास फंक्शन जो है वो एग्जीक्यूट होता है। तो हमारे पास एनिमल ओबीजे है, पिग का ओबीजे 1 है और डॉग का ओबीजे 2 है। तो हमारे पास जो है ये तीन क्लासेस के तीन डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं। तो जब हमने कॉल किया ओबीजे डॉट एनिमल साउंड को ओबीजे डॉट एनिमल साउंड को जब हमने कॉल किया तो हमारे पास कॉल होएगा फंक्शन जो हमारे पास बेस क्लास का फंक्शन है क्योंकि एनिमल तो हमारे पास ओके है। एनिमल तो हमारे पास बेस क्लास है पर जो हमारे पास एनिमल साउंड है वो हमारे पास तीनों में सेम है। तो जब हम इसको कॉल करेंगे तो हमने देखा कि जो ओबीजे है ओबीजे आपका एनिमल का ही ऑब्जेक्ट है। तो हमारे पास जो स्टेटमेंट होएगी आउटपुट होएगी वो आएगी एनिमल मेक्स साउंड। तो उसके बाद आता है आपका नेक्स्ट ऑब्जेक्ट ओबीजे 1। ओबीजे 1 जब हम कॉल करेंगे तो ओबीजे 1 आपका जो है वो पिग का है। पिग का जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है वो ओबीजे 1 है। तो इसके अंदर जब हमने स्टेटमेंट हमारे पास आउटपुट आएगी तो आएगी द पिग सेज वी। एंड जो हमारे पास थर्ड ऑब्जेक्ट है वो है ओबीजे 2। इसके अंदर जो हमारे पास एनिमल साउंड है वो है हमारे पास उसकी जो स्टेटमेंट है वो है द डॉग सेज भाऊ भाऊ। तो हमारे पास तीन डिफरेंट डिफरेंट हमारे पास फंक्शन सेम है पर हमारे पास आउटपुट डिफरेंट सारी हैं बिकॉज एनिमल जो हमारे पास क्लास नेम है वो डिफरेंट है और ऑब्जेक्ट्स जो हैं आपके वो उन्हीं को कॉल कर रहे हैं जिनकी क्लासेस है। तो नेक्स्ट कंसेप्ट आता है आपका कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म।